कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देती है। लेकिन आप स्क्रीन पर ये जो मासूम सी बच्ची देख रहे हो, इसका नाम मिष्टी है। और इसकी इसकी हत्या 23 अगस्त 2024 को इसकी माँ ने ही बड़ी बेरहमी से कर दी थी। और जब आप इसके पीछे छुपी सच्चाई के बारे में जानोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर एक माँ अपनी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आज की जो यह सच्ची घटना यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आई है। मुजफ्फरपुर जिले में एक मनोज नाम का व्यक्ति रहता था। मनोज जो होता है वह एक दुकान चलाता था, जिसके कारण वह ज्यादातर समय उसका दुकान पर ही गुजरता था। लेकिन 23 अगस्त 2024 को जब मनोज जो है दुकान बढ़ाकर अपने घर पर शाम को पहुंचता है तो वह अपनी बेटी मिष्टी को आवाज लगाता है, साथ ही अपनी पत्नी को भी आवाज लगाता है। और मनोज की पत्नी का नाम काजल होता है। लेकिन घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। तो यहाँ पर जो मनोज के पास घर की दूसरी चाबी होती है तो वह उस चाबी से अपने घर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है। तो घर के अंदर सभी चीजें ठीक ठाक होती हैं और उसे कुछ ऐसा जाहिर नहीं होता है कि उसके घर में कुछ गलत काम हुआ है। इसके बाद मनोज सोचता है कि उसकी पत्नी सुबह उससे बोल रही थी कि उसे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर बर्थडे पार्टी में जाना है। तो उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी उसी रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी में चली गई होगी। लेकिन यहाँ पर मनोज जैसे ही अपनी पत्नी काजल के फोन पर फोन करके पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी पत्नी काजल और उसकी बेटी मिष्टी कहाँ पर है, तो यहाँ पर मनोज देखता है कि काजल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब ऐसे ही करते करते शाम से रात हो जाती है और मनोज की जो चिंताएं थी वह भी बढ़ती जा रही थी। तो मनोज जो होता है वह अपने रिश्तेदारों में फोन करके पूछता है कि आखिर तुम्हारे घर पर जो मेरी पत्नी काजल है और मेरी बेटी मिष्टी है वह वहां पर गई है क्या, और किसी रिश्तेदारी में कोई बर्थडे है क्या। तो मनोज को पता चलता है कि ना तो किसी के घर पर काजल और मिष्टी गई है और ना ही किसी रिश्तेदारी में जो है कोई बर्थडे है। अब मनोज जो होता है वह काफी ज्यादा जो है परेशान हैरान होने लगता है कि आखिर जब उसकी पत्नी कहीं पर रिश्तेदारी में नहीं गई है, किसी मिलने वाले के घर पर नहीं गई है, तो आखिर उसकी पत्नी कहां पर गई है। तो जिससे कि वह मनोज जो होता है वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही जो काजल का फोन था वह भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। इधर जैसे ही रात बढ़ती जा रही थी तो मनोज की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मनोज जो होता है वह भागा भागा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस में जाकर बताता है कि मेरी पत्नी अचानक घर से गायब हो गई है और मेरी बेटी भी मेरी पत्नी के साथ ही गई होगी। तो यहाँ पर पुलिस वाले मनोज की कंप्लेंट दर्ज करते हैं और पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद पैसों के लिए, फिरौती के लिए मनोज की पत्नी और बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया होगा। अब पुलिस वाले किडनैप के तौर पर जो एफआईआर होती है उसे रजिस्टर करते हैं। साथ ही मनोज से बोलते हैं कि अगर किसी भी तरह की फिरौती का कोई कॉल तुम्हारे पास आए तो उसके बारे में हमें बताना। साथ ही पुलिस वाले मनोज की पत्नी काजल और उसकी बेटी मिष्टी का फोटो भी लेते हैं और काजल का फोन नंबर भी लेते हैं और काजल के फोन नंबर को सर्विलांस पर मतलब कि ट्रेसिंग पर लगा देते हैं। और इसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं अपने एक व्यक्ति को जो है काजल के फोन नंबर को देकर बोलते हैं कि तुम्हें जो है पूरा दिन इसी फोन नंबर पर नजर रखनी है और अगर यह फोन नंबर स्विच ऑन होता है तो इसकी तुरंत जो है ट्रैकिंग करनी है, यह फोन कहां पर है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इसके अलावा अलग अलग एंगल से जांच कर रहे होते हैं। साथ ही जहां पर मनोज रहता था वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं उनकी भी फुटेज चेक करते हैं। तो पुलिस वालों को पता लगता है कि जो काजल है वह 24 अगस्त 2024 को जो है अपने घर से अकेली ही बाहर निकली थी, उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। साथ ही 24 अगस्त 2024 के 2 दिन बाद जो मनोज का घर था उसके पास ही में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था और उस प्लॉट में जो है एक लाल रंग का सूटकेस पड़ा हुआ था और उस लाल रंग के सूटकेस से काफी ज्यादा स्मेल भी आ रही थी और वहां पर मक्खियां भी भिनक रही थी, जिसके कारण जो आसपास के लोग होते हैं वह जब उधर गौर करते हैं तो उन्हें लाल सूटकेस दिखाई पड़ता है। तो वह लोग जो होते हैं वह पुलिस को इत्तला करते हैं। अब पुलिस भी जैसे ही इस बात को सुनती है तो वह मौके पर पहुंचती है और इसके बाद जैसे ही पुलिस उस सूटकेस को खोलकर देखती है तो उसके अंदर जो होती है उसी 3 साल की मिष्टी की लाश होती है जो मनोज की बेटी होती है। अब पुलिस वालों को समझते हुए देर नहीं लगती है कि जो मिष्टी की हत्या की है वह उसी की मां काजल ने की है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह इस मामले को और गहनता से जांच करते हैं। साथ ही मनोज से भी पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हारी पत्नी जो है ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पर मनोज जो होता है वह बोलता है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरी पत्नी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन मनोज का जो शक होता है वह इस बात पर गहरा जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने मनोज से सुबह ही कहा, 24 अगस्त 2023 को सुबह सुबह ही कहा होता है कि आज उसको अपने रिश्तेदार के यहाँ पर बर्थडे पार्टी में जाना है।
लेकिन जब मनोज ने अपनी रिश्तेदारी में फोन करके पूछा था तो वहां पर किसी का भी बर्थडे नहीं था, तो जिसके कारण मनोज जो होता है उसका शक भी अपनी पत्नी के ऊपर गहरा जाता है और वह भी पुलिस वालों को बताता है कि मेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे मुझसे बर्थडे में जाने के लिए बोला था, लेकिन रिश्तेदारी में कहीं पर भी बर्थडे नहीं था। तो पुलिस वालों का भी शक जो होता है वह काजल के ऊपर गरमा जाता है और पुलिस वाले काजल की ओर ज्यादा तलाश शुरू कर देते हैं। इसी बीच 1-2 दिन बाद जो काजल का फोन होता है वह स्विच ऑन हो जाता है, जिससे कि जो पुलिस ने काजल के फोन को सर्विलांस पर लगाया होता है उससे पुलिस को उस काजल के फोन की लोकेशन मिल जाती है। अब पुलिस वाले काजल के फोन की लोकेशन के आधार पर जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस वालों को पता चलता है कि काजल जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर रह रही है। अब पुलिस वाले काजल को और काजल के बॉयफ्रेंड को अपनी हिरासत में लेते हैं और काजल से जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो काजल बताती है कि मैंने ही अपनी बेटी की जो है गला रेत कर हत्या की है और उसके ऊपर जो है मैंने काफी ज्यादा उसकी पिटाई भी की थी, जिससे कि वह जो है मर गई थी। अब पुलिस वाले इस काजल से जो है जब डिटेल में जो है पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर काजल बताती है कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी तो मेरी जो बेटी थी वह मुझसे बोलती थी कि माँ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे घर पर अकेले डर लगता है, और वह मेरे पैरों में पड़ जाया करती थी। और जो मेरा बॉयफ्रेंड था उससे मैं सोशल मीडिया पर मिली थी, जिसके कारण सोशल मीडिया पर मिलने के कारण मेरी उससे नजदीकियां भी बढ़ गई थी और इसी कारण मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि मेरा पति जो मनोज था वह ज्यादा पैसा नहीं कमाता था और पैसा ना कमाने के कारण वह जो है अब मेरे लिए जो है इतना अच्छा भी नहीं रहा था, जिसके कारण मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। लेकिन मेरी जो बेटी मिष्टी थी वह मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, तो मैंने 24 अगस्त 2024 को अपनी बेटी को जो है जब मेरे पति दुकान पर चले गए तो मैंने अपनी बेटी को बाथरूम में ले जाकर घर में खाना बनाने वाले चाकू जो यूज होता है उस चाकू से अपनी बेटी का गला रेतना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बेटी को जैसे ही चाकू लगा तो उसके गले से काफी ज्यादा खून का फव्वारा सा बहने लगा, जिसके कारण मैं घर के अंदर से एक कपड़ा लाती हूँ और अपनी बेटी के गले पर लगाकर अपनी बेटी के गले को रेत देती हूँ, जिसके बाद मैं अपनी बेटी के शरीर पर और जख्मी देती हूँ और उसके बाद घर में ही रखे एक लाल सूटकेस में अपनी बेटी को जो है सब भरकर जो है अपनी छत पर जाती हूँ और छत से जो घर के साइड में खाली प्लॉट में कूड़ा पड़ा हुआ होता है वहीं पर जाकर मैं अपनी बेटी के सबको उस सूटकेस सहित वहां पर फेंक कर नीचे घर आ जाती हूँ और उसके बाद मैं घर से निकलकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर पर उसके पास पहुंच जाती हूँ। और जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर पर पहुंचती हूँ तो वहां पर मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बोलता है कि तुम अपनी बेटी को कहां पर छोड़कर आई हो। तो यहाँ पर काजल अपने बॉयफ्रेंड से बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को अपने किसी रिश्तेदार के घर पर छोड़कर आई हूँ और वह वहीं पर रहेगी और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन जब काजल का बॉयफ्रेंड काजल की इस पूरी वारदात को सुनता है तो काजल का बॉयफ्रेंड भी दंग रह जाता है और वह भी काजल को छोड़ देता है और वह कहता है कि जब काजल अपनी सगी बेटी की जिसे उसने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, जाने कितने दर्द सहने के बाद उसे जन्म दिया और उसके बावजूद अपनी 3 साल की बेटी को उसने बड़ी बेरहमी से मार डाला, तो उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? फिर वह आगे चलकर मेरी भी हत्या कर सकती है। तो इस कारण जो काजल का बॉयफ्रेंड होता है, जो काजल को सोशल मीडिया पर मिला होता है, उसी के वह बॉयफ्रेंड भी काजल को छोड़ देता है और फिलहाल यह जो काजल का केस है यह अभी भी कोर्ट में चल रहा है और काजल को अभी सजा होनी बाकी है। दोस्तों, इस तरह की जो घटना है एक माँ के लिए जो है शोभा नहीं देती है और माँ के इस रिश्ते से भरोसा उठ जाता है जब एक माँ अपने बॉयफ्रेंड के कारण अपनी 3 साल की बेटी जिसे उसने जन्म दिया है उसे ही मौत के घाट उतार देती है। तो इस रिश्ते पर भरोसा करना कहाँ तक लाजमी है और ऐसे जो घटनाएं घटती जा रही है यह समाज को किस दिशा में ले जा रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।